हरे कृष्णा। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीवन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखां। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का प्रोग्राम है आध्यात्मिक उन्नति भाग 16 परम योग। तो ज्यादातर भक्ति में हर कोई प्रयास करता है कि भगवान को जानने का। तो अगर कोई भगवान को नहीं जानता तो वह कैसे जाना जा सकता है ना। तो भगवान को कैसे जाना जा सकता है, ये प्रश्न यहाँ पर आता है। तो जब हम हमारे सामने भगवान आए तो हम अपने आप को महसूस कराएं, तब हो सकता है क्या हम भगवान को जान सकते हैं, है ना। अगर भगवान खुद अपने सामने अपने आप ही हमारे सामने आ जाए, और क्या हम भगवान को इसी ऐसी स्थिति में जान सकते हैं। तो प्रश्न का उत्तर है कि हम ऐसी स्थिति में भी भगवान को जान नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां दोषपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियों में दोष ही दोष है, और हम परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। हमारी इंद्रियों की वजह से हम परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप को झुकाएं झुकाएं थोड़ा हम अपने आप को क्या करें, झुकाएं और जप करें और अपने जीव से प्रारंभ करें इस प्रक्रिया को, तो खाना और कंपन करना हमारा जीव का कार्य है। हम अपने जीव से कंपन करते हैं और खाना खाते हैं। यह श्रील प्रभुपाद बोला करते थे, हम अपने मुख से दो कार्य करते हैं, एक बोलना और कचर बचर दुनिया भर की बातें करना इधर उधर, और अनाप शनाप खाना, है ना। अगर हम दो जगहों पर क्या करें, भगवान का नाम लेना शुरू करें और भगवान को अर्पित किया हुआ भोग ही प्रसादम के रूप में ग्रहण करें, तो हमारी इंद्रियां जो है वो क्या होने लगेंगी, स्वतः नियंत्रित होने लगेंगी धीरे धीरे। और पवित्र नाम की ध्वनि का उच्चारण करते रहें, और जीव के द्वारा हम भगवान को जो समर्पित प्रसाद है, जो भगवान को प्रसाद अर्पित किया गया, उसी प्रसाद को अगर हम खाते हैं तो हमारी इंद्रियां क्या हो जाएंगी, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आने लगेंगी, नियंत्रित होने लगेंगी, और धीरे 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 करके हम क्या करेंगे, भगवान को समझने का अनुभव हम अनुभव कर पाएंगे। तो कृष्ण को शाकाहारी भोजन अर्पित करना चाहिए, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके उनको प्रणाम करके नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र पढ़ के भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान क्या होते हैं, अति प्रसन्नता से हमारे प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हमारे भोग को ग्रहण करते हैं, और ये क्या हो जाता है, प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो बताया गया, हमारे शास्त्र हमको बताते हैं, शिला भक्ति शिला रूप गोस्वामी बोलते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राहम इंद्रिये सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फुरति अदा। तो बोलते हैं कि भौतिक इंद्रियां कृष्ण के नाम रूप लीला को समझ नहीं सकती,
हम कृष्ण के नाम रूप लीला गुण को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम क्या है, बद्ध जीव हैं। तो जब बद्ध जीव में किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावना भावना का जागरण हो जाता है, कृष्ण भावना जागृत हो जाती है, तो अपने जीव से वो भगवान के नाम, पवित्र नाम का कीर्तन करता है, और भगवान को जो अर्पित किया भोजन है उसी को अगर ग्रहण करता है, तो हमारी जीव क्या होने लगती है, शुद्ध हो जाती है, और क्रमशः हम भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं। देखिए प्रक्रिया कैसे है कि हम अपने जीव से जो अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, और अन्न को ग्रहण कर रहे हैं, और जो भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न है ना, उसी को अगर हम ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, हम मुख से भगवान का नाम लेते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान कृष्ण को समझ पाते हैं। तो फिर क्या है कि हम जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो कौन सा मंत्र, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मैं उन भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ, जो ब्राह्मणों के आराध्य देव हैं, और जो गौओं और ब्राह्मणों के शुभ चिंतक हैं, और जो सदैव सारे जगत को लाभ पहुंचाने वाले हैं। मैं कृष्ण तथा गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया कि हमको कैसे भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए, और इसी प्रक्रिया से हम धीरे धीरे भगवान को समझ सकते हैं। तो आप लोग का, आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि हम भगवान को कैसे अनुभव कर सकते हैं। हम भगवान को अपनी दोषपूर्ण इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते जब तक, क्योंकि ये इंद्रियों को हम शुद्ध न करें। तो हम इंद्रियों को शुद्ध कैसे करेंगे, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन को ही ग्रहण करें। अगर भगवान को अर्पित कैसे भोजन करना है, भोजन भोजन को बनाएं बगैर लहसुन और प्याज के बगैर, और उसमें तुलसी दल डाल करके जल के साथ भगवान को भोग अर्पित करें, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप से हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। और फिर ये मंत्र बोल सकते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय। तो कोई भी भगवान को भोग लगा सकता है, और फिर ये भोग लगने के बाद, फिर ये जो भोजन है जो भगवान का उच्चिष्ट है, इसको अपने मित्रों में इसको के साथ इसको ग्रहण कर सकता है, और श्री कृष्ण के चित्र के सामने एक शुद्ध जीवन जप करके एक शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता है। तो इसका परिणाम देखिए, हमारा जीवन में बैकुंठ, हमारा जीवन बैकुंठ के समान बन जाएगा। बैकुंठ यानी जहां कोई चिंता नहीं है, जहां कोई कुंठा नहीं है, बैकुंठ जहां कोई चिंता नहीं है। इसी प्रकार हमारा जीवन क्या हो जाएगा, चिंता मुक्त बन जाएगा। और क्योंकि हमने इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है, इसमें बहुत सारी चिंताएं व्याप्त हैं, लेकिन अगर हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं, तो हमको चिंताएं क्या होने लगेंगी, बहुत कम हो जाएंगी, और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के बिल्कुल विपरीत है, पूरी तरह विपरीत है। कोई ये नहीं जानता कि भौतिक जगत से कैसे बाहर निकला जाए, है ना। भौतिक जगत में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त हैं, और किसी को नहीं पता कि इन समस्याओं से बाहर कैसे निकला जाए, क्या इसका कोई हल भी है नहीं। तो लोगों को कोई हल नहीं मिलता कि, तो लोग क्या करते हैं, नशे का सहारा लेते हैं, नशा करने लगते हैं। तो नशा करने से क्या होता है, जब तक व्यक्ति नशे में होता है तो उस बीच उसको चिंताएं नहीं रहती हैं, लेकिन जैसे ही नशा उतर जाता है, तो फिर उससे उसको चिंता डबल ट्रिपल टाइम्स उसको सताने लगती है ना। बार वो चिंताएं उसको बहुत ज्यादा सताने लगती है। तो हम चाहते हैं, सब कोई चाहता है कि इन चिंताओं से मुक्त होकर के हमको एक शाश्वत जीवन आनंद प्राप्त हो। तो वो कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए हमको कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। कोई भगवान को नहीं जान सकता अपने अपने मनमाने ढंग से चीज प्रक्रिया से, लेकिन एक ही रास्ता है, कृष्ण भावना की प्रक्रिया। अगर हमें कृष्ण को जानना है, कृष्ण के शरणागति होना है, तो ये जो कृष्ण भावना आंदोलन हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने चलाया, यही आंदोलन हमको बताता है, यही यही संस्था हमको बताती है कि कैसे कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी और संस्थाएं भी हैं। तो हम लोग जहां पर भी हमको कृष्ण विज्ञान के बारे में हमको कृष्ण विज्ञान के बारे में ज्ञान प्राप्त हो, हमको वहां जुड़ के इसको ग्रहण करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा कहा गया है कि कोई भी उन्हें जीत नहीं सकता, और न ही उन तक पहुंच सकता है, लेकिन वह जीता जा सकता है, तो कैसे, है ना। श्रीमद् भागवतम में कहा गया, भगवान तक कोई पहुंच नहीं सकता, उनको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन
फिर भी कोई लोग जीत सकते हैं, कोई, लेकिन वह जीता जा सकता है। हम अपनी अपनी क्षमता से भगवान तक नहीं पहुंच सकते, भगवान को नहीं जीत सकते, लेकिन भगवान अगर कृपा करे तो भगवान को पाया जा सकता है, भगवान तक पहुंचा जा सकता है। सभी लोगों को उनके स्थान पर रहने दो। हम जहां पर भी, हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और तो क्या जरूरत है, केवल हमको क्या करना है, जो हमको बताया गया, जैसे पहले प्रसादम के बारे में, प्रसाद ग्रहण करना और भगवान के नाम का जप करना, ये दो चीजें हमको करनी है। और दूसरा क्या है कि अपने मनमाने ढंग से जो मूर्खतापूर्ण परिकल्प कल्पनाओं को छोड़ देना है ना। बहुत सारी किताबों में, सांसारिक किताबों में भगवान के प्रति ऐसे परिकल्पनाएं कर रखी हैं। ऐसे हजारों लाखों किताबें छपती हैं और पढ़ी जाती हैं, और 6 महीने के बाद कहाँ फेंक देते हैं लोग, कूड़े में फेंक देते हैं, क्योंकि उनको आत्मा को बल नहीं मिलता है। ये चीजें शाश्वत आनंद को प्राप्ति का रास्ता नहीं बताती। तो इस तरीके से या उस तरीके से मोटी हम ब्लंट इंद्रियों, यानी जो हमारी इंद्रियां हैं, इन अशुद्ध इंद्रियों को, उस परम सत्य को हम ऐसे नहीं जान सकते, क्योंकि जैसे वो मनमाने ढंग से किताबों को या अपने बहुत सारे अनुसंधान, R&D, बहुत सारे इन्वेंशन कर रहे हैं भगवान को जानने का, ये सब कुछ अपनी प्रक्रियाओं को क्या कर दो, छोड़ दो, और झुक कर क्या हो जाओ, समर्पित हो जाओ भगवान के प्रति। अगर हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो भगवान क्या करेंगे, हमारे लिए व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि हम सीमित हैं, भगवान तो असीमित है ना। भगवान भगवान हम लोग बंधे हुए हैं, भगवान तो बंधन में नहीं है, भक्त भी बंधन में नहीं है। तो भगवान और भक्त और गुरु अगर कृपा करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, पहले उनके समर्पित हो जाएं हम, तभी तो कृपा होगी। अगर हम उनके समर्पित हो जाएं तो क्या होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, भगवान की महिमा को प्रमाणिक स्रोत से सुनने की कोशिश करेंगे। पहली बात क्या है, किसी के समर्पित हो जाना है, भगवान के समर्पित हो जाना है, और भगवान की महिमा को श्रवण करना है। कैसे, किसी परंपरागत, किसी प्रमाणिक स्रोत से सुनना है। ऐसे नहीं कि किसी के टीवी में कोई आया और किसी के माध्यम से भी आप कथा को सुनने लगे, ऐसा नहीं। किसी प्रमाणिक स्रोत से, जो किसी गुरु परंपरा से आए हुए हैं। तो अगर हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, तो क्या होता है, भगवान अपने आप को रिवेल करने को तैयार है, भगवान अपने आप को क्या करते हैं, प्रकट करने को तैयार है। तो पहले हमें कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, और फिर किसी विकसित अध्यापक यानी महान आचार्यों के द्वारा जो दिखाए गए जो रास्ता है, जो पथ है, उसका अनुसरण हमको करना होगा, तब सारी बातें जानी जा सकती है। जबकि वो ना जीता जाने वाला, न जानने वाला है, तो फिर भी आपके घर में जाना जा सकता है, आपके घर से ही आप भगवान को जान सकते हैं। तो जबकि इतना कठिन है, लेकिन फिर भी बहुत सहज भी है। अगर आप इस प्रक्रिया को अपनाएं और सिद्धांतों का पालन करें तो इसका परिणाम क्या होगा, तो जैसा कि हम समझते हैं कि आप यह जान जाएंगे कि सब कारणों का कारण कौन है, आदि कारण कौन है, भगवान है। लेकिन वह किसी भी कारण से प्रभावित नहीं है, भगवान किसी कारण से प्रभावित नहीं है। सभी ग्रह नक्षत्रों का वही मालिक है, और क्या है, और सिर्फ आंख बंद करके विश्वास कर लेने के लिए नहीं है। यह सिर्फ आंख बंद करके, हमने जो बोला गया, जो बोल रहे हैं, इसी को आंख बंद करके आप विश्वास कर लें, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। भगवान ने हमें तर्क करने और बहस करने की शक्ति दी है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन झूठी में बहस नहीं करना चाहिए, झूठी बहस नहीं करना चाहिए। तर्क संगत, जो कि लॉजिकल है ना, उसी पर तर्क करें तो ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम अपने आध्यात्मिक विज्ञान को समझना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शरणागत होना पड़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शन। तो अगर हमको शरणागत होना है तो किसी जो भगवान के शरणागत भक्त हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो जो इस कृष्ण तत्व को जानते हैं, उनके माध्यम से ही हमको इस चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। किसी मूर्ख को समर्पित होने से कोई फायदा हमको नहीं होगा, बकायदा हम फंस जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की पहले तलाश करनी चाहिए, जो एक परंपरा से आते हैं और परम सत्य के बारे में पूरी तरह जो जान चुके हैं। अगर हम भाग्यशाली हैं तो हमको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है,
तो हमको क्या करना चाहिए, उनके शरणागत हो जाना चाहिए और खुद को उनको खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए। प्रश्न कोई मूर्खतापूर्वक प्रश्न नहीं, जो प्रश्न हमारा भक्ति को बढ़ाने के लिए हो। ऐसा नहीं कि हमारे केवल भौतिक चीजों के लिए हम लौकिक प्रश्न कर रहे हैं, है ना। उनके शरण में जाना भगवान के शरण में जाना जैसा है। उनसे सीखने के लिए प्रश्न करो, न कि स्वयं समय व्यर्थ करने के लिए। ये प्रक्रिया है। हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ न करें, है ना। लेकिन अगर हम अपना समय नशा करने में व्यर्थ कर रहे हैं और हम उस जीते न जाने वाले भगवान को कभी नहीं समझ पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिद्धांतों का अनुसरण करना पड़ेगा। निश्चित रूप से बिना संशय के तुम जान पाओगे, तुम कहोगे हाँ मैं उन्नति कर रहा हूं। ये बहुत आसान है, लेकिन तुम इससे खुशी तुम इसे खुशी से कह सकते हो। संगीत में भाग लो, मंदिर में कीर्तन होता है, प्रसादम खाओ, और इस प्रक्रिया में तुम्हें कोई धोखा भी नहीं देगा। लेकिन अगर तुम धोखा चाहते हो तो धोखेबाज के पास जाओ और सही गुरु के पास मत जाओ। इसे अपने जीवन में प्रमाणिक स्रोत से समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में उतारो। मारने मरने के बीच में आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। तो सभी लोग क्या हो रहे हैं इस कली काल में, और या हम काल के प्रकोप में हैं, तो सभी लोग जा रहे हैं, सभी लोग मरते हैं, है ना। तो लेकिन हम क्या हो जाएंगे, थोड़ा बुद्धिमान बन के जाएंगे और सारे पाप पाप क्रियाओं से हम क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण को समझ पाएंगे, के लिए काम करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करेंगे और अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और शुभ और अशुभ की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि आप क्या है, हमेशा सर्वाधिक शुभ जो कृष्ण है उनके साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये प्रक्रिया है और अंत में हमें क्या मिलेगा, कृष्ण का ही साथ मिलेगा और जीवन सफल हो जाएगा और कोई भी इसे अपना सकता है। ये बहुत सरल है। तो क्या प्रक्रिया बताई गई है, प्रक्रिया ये बताई गई है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। गुरु के पास जाकर सत्य को समझने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। जिसने सत्य का दर्शन किया तभी तो वो सत्य के बारे में हमको बता सकते हैं। जिन्हें सत्य का दर्शन ही नहीं किया तो वो कैसे बताएंगे। तो निसंदेह जो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो सेल्फ रियलाइजेशन का मार्ग है, ये बहुत कठिन है ना। भगवान का उपदेश है कि उन्हीं के माध्यम से प्रारंभ होने वाली जो भगवान के माध्यम से प्रारंभ होने वाली परंपरा है, उसी परंपरा के प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए और इस परंपरा का सिद्धांत प्रमाणिक गुरु नहीं, इस परंपरा का सिद्धांत जो है वो प्रमाणिक गुरु हमें क्या बता सकते हैं, है ना, कि इस परंपरा का सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। जो प्रमाणिक गुरु बना है उन्होंने परंपरा को पूरा पालन किया, तभी वो आज गुरु बने। भगवान आदि गुरु हैं, सब गुरुओं के भी गुरु हैं, है ना। क्या बोलते, वसुदेव सुतम देवम कृष्ण चारुण मर्दनम देवकी नंदनम परमानंद बंदे जगत गुरु। तो भगवान कृष्ण ही क्या है, जगत गुरु हैं, आदि गुरु हैं और सभी गुरु परंपरा भगवान से ही निकली है। तो गुरु परंपरा का कोई भी व्यक्ति भगवान का संदेश को प्रदान करता है, भगवान को ही बारे में बात करेगा। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। लेकिन आज के समय में बहुत सारे मूर्ख पाखंडी ऐसा करने लगे हैं और भागवतम का कथन है, 6 स्कंद में बताया गया, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क के द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। नहीं ज्ञान धर्मों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु के शरणागत होना पड़ेगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पित होने के बाद ही उसे अहंकार रहित होकर एक दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए और स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है।
तो आध्यात्मिक जीवन में अगर प्रगति चाहिए तो गुरु की प्रसन्नता, जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। विनीत भाव और सेवा के बिना विनीत भाव बिना विनीत भाव और सेवा के विद्वान गुरु की जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होती। अगर मान लीजिए गुरु बहुत विद्वान भी हैं और बहुत कृष्ण तत्व को जानने वाले हैं, लेकिन हम विनीत भाव से और गुरु की सेवा नहीं किए तो हमको उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही क्या करता है, शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद दे देता है। और इस श्लोक में अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है कि हम सब लोग गुरु बना रहे हैं तो हमने भी फैशन के लिए गुरु बना दिए, इसको बोलते हैं अंधानुगमन, है ना। और निरर्थक जिज्ञासा, फालतू की जिज्ञासा गुरु के सामने कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर अपितु विनीत भाव से सेवा और जिज्ञासा के द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होते हैं। यदि शिष्य विनीत हो तो और सेवा में तत्पर रहे तो जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाएगा। विनिमय मतलब एक्सचेंज, भगवान वो भी क्या करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं। यत्यात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडवः येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। तो यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न कभी पुनः फिर मोह को एवं इस प्रकार यास्यसि प्राप्त हो गए पांडव, हे पांडव पुत्र, ये न जिससे भूतानि जीवों का अशेषेण समस्त द्रक्ष्यसि देखोगे आत्मनि परमात्मा में, अथ उ अन्य शब्दों में मई मुझसे। तो बता रहे हैं यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम पुनः इस मोह को कभी प्राप्त नहीं होगे, और इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया कहलाती है। अगर जो चीज भगवान से अलग का अस्तित्व, अगर हम किसी चीज को सोचते हैं और भगवान से संबंध नहीं सोचते उस चीज का, तो क्या हो जाता है, वो माया हो जाती है। अगर हम सब चीज को भगवान कृष्ण से संबंधित देखते हैं तो वो माया नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण से क्या लेना देना, है ना, वो तो एक महान ऐतिहासिक पुरुष है और पर ब्रह्म है, निराकार है। वस्तुतः तो भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है, भगवान का पर्सनल इफल्जेंस है। ये जो तेज है, जो ब्रह्म का तेज है, ये भी भगवान का पर्सनल इफल्जेंस है। उनके बॉडी से जो अंग कांति निकलती है, उनके शरीर से जो अंग कांति निकलती है, उसकी ये अंग कांति क्या है, ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्म ज्योति है। तो कृष्ण भगवान के रूप में अनेक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार, है ना, उन्हीं के विभिन्न विस्तार हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसी प्रकार सारे जीव भी भगवान के ही अंश हैं। मायावादियों की मिथ्या धारणा है कि कृष्ण प्रत्येक अंश से अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। ये मायावादी बोलते हैं कि कृष्ण अपने अंशों को अपनी निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। कि वो बोलते हैं कि जब भगवान सभी अंशों में विभाजित हो जाते हैं तो भगवान का अस्तित्व क्या हो जाता है, मिट जाता है। वो ये चीज को नहीं समझते हैं कि भगवान तो पूर्ण है, भगवान पूर्ण है। और भगवान के बारे में क्या बोला जाता है ईशोपनिषद में, भगवान क्या है, पूर्ण है। और भगवान अभिन्न, भगवान पूर्ण है और पूर्ण से कोई भी चीज को निकालें तभी वो क्या होता है, पूर्ण होता है ना। पूर्ण को कभी भी, पूर्ण अपने आप में पूर्ण रहता है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। तो भगवान हमेशा पूर्ण है और भगवान की पूर्णता में कोई भी चीज कमी नहीं आती है। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं, अगर भगवान कृष्ण के सभी अंश आ गए तो भगवान तो अपने आप में क्या हो गए, भगवान तो सभी अंशों में विभाजित हो गए, अब भगवान का अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा मायावादी बोलते हैं। तो ये विचार क्या है, सर्वदा भौतिक है, ये भौतिक धारणा है, भगवान को समझ ही नहीं पाए। तो ये विचार सर्वदा भौतिक है और भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो वो मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है। तो भौतिक जगत में ऐसा होता है, किसी वस्तु को अगर विघटन कर देते हैं, विखंडन किया जाता है तो उसका मूल मूल स्वरूप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन ये भगवान के लिए, ये भगवान के लिए नहीं होता ये चीज। भगवान भगवान तो पूर्ण है और पूर्ण जो है, पूर्ण कभी भी कभी भी कितने भी उनसे कितने भी रूप निकले, स्वरूप निकले, भगवान को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान जैसे हैं वो वैसे ही रहते हैं। लेकिन मायावादी इसको नहीं समझ पाते। बहुत अच्छा इस उपनिषद में कहा गया है, पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान क्या है, पूर्ण है, भगवान में कोई पृथकता नहीं आती है। तो मायावादी नहीं समझ पाते कि परम का अर्थ क्या है, और एक मिलकर भी एक ही होता है, एक से एक घटाने के बाद भी एक ही होता है। लेकिन ये यही ब्रह्म, ये परब्रह्म का यही स्वरूप है। लेकिन इसको मायावादी नहीं समझ पाते। ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया के द्वारा आवृत हैं। माया ने हमको कवर किया है, माया का कर्टन जब खोलेंगे तो हमको भगवान दिखेंगे, हर चीज में भगवान दिखेंगे। लेकिन हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के विभिन्न अंश हैं, फिर किंतु तो भी हम उनसे भिन्न नहीं है, है ना। जीव भगवान के अंश हैं और हम भगवान से ज्यादा, हम भगवान से भिन्न नहीं है, हमारे अंदर भी भगवान। लेकिन जीवों का शारीरिक अंतर माया है, वास्तविक सत्य अथवा वास्तविक सत्य नहीं है कि हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं, यही सत्य है। लेकिन माया के कारण अर्जुन ने सोचा कि स्वजनों का उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के शाश्वत आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है। जब माया का पर्दा लग गया अर्जुन के समक्ष, तो अर्जुन ने सोचा कि ये परिजन है, मेरे संबंधी हैं, इनको मार दूंगा तो मुझे क्या लगेगा, पाप लगेगा, है ना, मेरा कुल का क्षय हो जाएगा। लेकिन वो अर्जुन ये नहीं देखा कि भगवान कृष्ण का आदेश है कि मुझे इनको मारना है। तो अर्जुन ने क्या किया कि फिर जब भगवान कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, फिर उसको ज्ञान हुआ। तो गीता का संपूर्ण उपदेश इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का हम नित्य दास होने के कारण जीव उनसे पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को बिलक मानना माया कहलाती है। परब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा होना होता है। परब्रह्म के रूप में, परब्रह्म के विभिन्न अंश के रूप में जीवों का एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। हम परब्रह्म यानी भगवान के हम क्या है, अंश हैं, तो एक हमारा क्या उद्देश्य भी दिया गया है। ये उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में, आदि शरीरों में विचरण कर रहे हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण के से जनित हैं। हम भगवान की सेवा से विमुख हैं, इसी वजह से इन्हीं चीजों में लिप्त हैं। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो इस माया से तुरंत क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रमाणिक गुरु से ही प्राप्त होता है और इस तरह का भ्रम दूर हो जाता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है ना, ऐसा मायावादी बोलते हैं। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परम आत्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया के द्वारा मोहित होते हैं और अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं, है ना, भगवान से पृथक समझते हैं। इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत कृष्ण को भूल जाते हैं। किंतु जब मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो समझ जाता है कि मुक्ति क्या है, मुक्ति पथ पर है, कि वह मुक्ति पथ पर है और जिससे भगवान भागवत में इसकी पुष्टि हुई है, होती है। मुक्तिरहित्वा
अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपने को स्थित करना, है ना। यही स्वाभाविक मुक्ति है कि हम कौन हैं, हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। अगर हमको इसका भान हो जाता है तो यही क्या है, हमारी मुक्ति है ना। तो यही हमारी क्या है, मुक्ति है, अगर हमको इसका आभास हो जाता है। अगर हमको इसका आभास नहीं होता तो हम क्या है, मुक्ति स्टेज में नहीं पहुंचे। तो ब्रह्म विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम क्या सोचते हैं, अपने को अलग सोचते हैं भगवान से। लेकिन जब हमको पता चल जाता है कि हम भगवान से अलग नहीं हैं, हम भगवान के नित्य दास हैं, और ये जो शरीर हमको मिला है ये भगवान को प्राप्त के लिए मिला है, और हम फिर इसी पर कार्य करते हैं, तो फिर हमको भगवान की विशेष कृपा मिलती है। तो गुरु के माध्यम से ये होता है। तो गुरु के बारे में बताया गया, साक्षादरिते न समस्त शास्त्रे उक्तस्य तथा भाव्यते वशद्भिः किन्तु प्रभवयोर प्रिय एव तस्य वंदे गुरो श्री चरणार बिंदम। तो इस्कॉन मंदिर में सुबह मंगला आरती में ये गुरु अष्टकम गाया जाता है, और जिसमें बताया गया कि भगवान के अंतरंग सेवक होने के कारण, गुरु भगवान के अंतरंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव स्वयं श्री भगवान के समान ही उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। और इस बात को सभी प्रमाणिक शास्त्रों ने माना है, और सारे महाजनों ने इसका पालन किया है कि भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधि यानी जो गुरु हैं के चरण कमलों में मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवन् यस्तस्य यस्त्रियसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई प्रगति नहीं कर सकता। अतः मुझे श्री गुरुदेव का स्मरण एवं गुणगान करना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर नमस्कार करना चाहिए। तो ये बताया गया। और अब गुरु क्या उपदेश देते हैं, जो कि भगवान ही भी यहाँ बताते हैं। तो भगवान के उपदेश को ही गुरु हमको क्या बताते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिससे वे मुझ तक आ सकते हैं। तो इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि मैं तुम्हें अन्य विषयों के बारे में बता चुका हूँ, है ना। और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा, और अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग यानी भगवान कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करने को बुद्धि योग कहते हैं। ये क्या है, बहुत उत्तम बुद्धि है। ये बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि का अर्थ है बुद्धि, और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियों यानी यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो भक्ति में वह कृष्ण भावना को ग्रहण करता है, और यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्द में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य क्या हो जाता है, भावबंधन से छूटना चाहता है और उन्नति के चरम लक्ष्य यानी कृष्ण प्राप्ति करना चाहता है। लोग ये नहीं जानते कि अतः भक्तों तथा प्रमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। ये लोगों को जानकारी नहीं होती है, लेकिन मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा। धीरे धीरे भी चल रहे हैं तब भी लक्ष्य मिलेगा। तो जब मनुष्य लक्ष्य को जानता है तो कर्म फल में लिप्त रहता है,
तो कर्म योगी कहलाता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो ज्ञान योग में लीन हो जाता है ना। जब कृष्ण को लक्ष्य मान के कर्म में लिप्त होता है तो वो कर्म योगी होता है। और जब कर्म जो कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो ज्ञान योग में वो लीन हो जाता है, वो ज्ञान योग हो जाता है। जब कृष्ण को लक्ष्य मानकर पूर्णतः कृष्ण भावनामृत या भक्ति में लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, भक्ति योगी हो जाता है या बुद्धि योगी हो जाता है। ये पूर्ण योग है ना। ये पूर्ण योग जीवन की सिद्ध अवस्था है। तो जब मनुष्य जीवन भगवान को लक्ष्य मानता है तो हम क्या करते हैं, तो कर्म फल में लिप्त रहता है तो वो कर्म योगी है ना। कर्मी और ज्ञानी और भक्त, ये तीन कैटेगरी है। तो जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए आध्यात्मिक संघ में से संबंध रहकर प्रगति नहीं कर पाता, जब प्रामाणिक गुरु भी मिल गए और आध्यात्मिक संघ भी मिल गया, कृष्ण भावना संघ भी मिल गया, तभी प्रगति नहीं हो पा रही है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है, वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। तो उसे कृष्ण के तो उसे तो कृष्ण उसके अंदर से उसे उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह है कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम और भक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा करना, और उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, किंतु प्रेम पूर्वक, है ना। भगवान बोलते हैं प्रीति पूर्वकम। यहाँ भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार की पथ पर प्रगति कर सके, लेकिन यदि वो एक निष्ठ होकर भक्ति कार्य में रत रहता है तो भगवान उसे ये जरूर अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पर बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्चास्मि तत्त्वतः ततः माम तत्त्वतः ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। तो भगवान बोलते हैं केवल भक्ति के माध्यम से ही मुझे जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में पूर्णता भावनामृत में होता है तो वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके स्वांशों को न तो मनोधर्म के द्वारा जाना जा सकता है, न ही अभक्त गण जो भक्त नहीं है वो भगवान को समझ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी चाहिए, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य को का ज्ञान उससे हमेशा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाश सर्वस्व, मैं जीवों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म के द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ सकता है जो कृष्ण भावनामृत में तथा भक्ति में तत्पर रहता है, और इससे विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होंगी। चाहे बड़े बड़े विश्वविद्यालय में चले जाओ, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लो, डॉक्टरेट बन जाओ, इससे हम भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकते। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में पूर्णता अवगत है और वही वैकुंठ जगत यानी कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि अपना स्वरूप खो दिया, है ना। भक्ति तो तब भी चलती रहती है, शरीर छोड़ने के बाद भक्ति चलती रहती है। जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर भक्त और भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता, मुक्ति के बाद भी ज्ञान चलता रहता है। मुक्ति का अर्थ है कि देहात्म बुद्धि से मुक्ति होना। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वह व्यक्तिगत स्वरूप में बना रहता है। तो लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में विशदे शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करना। ब्रह्म बस यह नहीं सोचना चाहिए कि यह अद्वैतवाद का पोषक है। अद्वैतवाद है ना, द्वैतवाद में क्या है, आत्मा और परमात्मा। तो मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है, ऐसा नहीं है। विशदे का अर्थ है मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति और उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। उदाहरण के तौर पर एक हरा पक्षी यानी सुख हरे वृक्ष में चले जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वृक्ष से ही उसका तदाकार हो गया, है ना, वृक्ष में ही लीन हो गया। अभी तो वृक्ष में हरा वृक्ष है तो हरा तोता भी है,
तोता का अलग अस्तित्व है, वृक्ष का अलग अस्तित्व है। लेकिन मायावादी क्या बोलते हैं कि अगर हम ब्रह्म में लीन हो गए तो हम ब्रह्म में मिल गए, जो कि तर्क बिल्कुल गलत लगता है। अभी तो वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है ना। निर्विशेषवादी सामान्यता समुद्र में गिरने वाली और समुद्र में मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं, और के समय आनंद का विषय के लिए आनंद का विषय हो जाता है, हो सकता है कि सकारवादी और अपने व्यक्तित्व को उसी तरह बनाए रखता है ना। जैसे जो हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान, हम लोग सोचते कि सच में ऐसे ही है, जैसे कि भगवान से हम भगवान से मुक्ति भी मिल गई तो भी भगवान के धाम हमारा अस्तित्व बना रहेगा। जिस प्रकार एक समुद्र में जलचर प्राणी समुद्र की गहराई में प्रवेश करेंगे तो अनेक जीव मिलते हैं, किंतु समुद्र के ऊपरी जानकारी केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है। तो इसमें समुद्र में नीचे जाकर के समुद्र की गहराई में समझने रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह है कि मायावादी को ज्ञान अधूरा है, वो इस चीज को तत्व के तौर पर नहीं समझ पाते। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों ऐश्वर्यों को यथार्थ रूप में जान सकता है, जैसा कि 11वें अध्याय में बताया गया है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, यहाँ इसकी पुष्टि हुई है। मनुष्य भक्ति के द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश भी कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था यानी ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने की भक्ति का शुभारंभ होता है। जब ब्रह्मभूत अवस्था में आ जाते हैं, भौतिक शरीर से मुक्ति मिल गई तो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते भक्त, तो फिर भक्ति का शुभारंभ होता है। और जब जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय हो जाता है और भौतिक कलमश यथा लोभ और काम का विलोप हो जाता है। जो जो भक्त के हृदय में काम और इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं, तो त्यों त्यों भगवत भक्ति के प्रति आसक्त हो जाता है। इस तरह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है और जीवन की उस स्थिति को समझ में स्थित हो जाता है और समझ लेता है। जैसे श्रीमद् भागवत में इसका कथन है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में भी 11:1-12 में भी होती है। अप्रायणात् तत्रापि ही दृष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग चलता रहता है ना। और मुक्ति और इसके अनुसार जीव श्रीमद् भागवतम की वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की परिभाषा दी गई है कि यह जीव को अपने स्वरूप यानी अपने निजी वास्तविक स्थिति का को पुनर्स्थापित करा देती है। जैसे कि जीव का स्थिति क्या है, जीव स्वरूप है कृष्ण दिखलाश। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले की जा चुकी है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा रुकती नहीं है। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म मुक्ति की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है ना। ये है देहात्म बुद्धि, हम शरीर हैं, है ना। यही ये तो ये आज का हमारा टॉपिक आध्यात्मिक उन्नति का समापन होता है। अब हम बात करते हैं नाम अमृत का पवित्र नाम। तो आज के युग में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आज के युग में ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य यौगिक ब्रह्मचर्य संभव नहीं है ना। योग विधि से ब्रह्मचर्य का पालन करें संभव नहीं है। थोड़ा बहुत नाम व्रत और जो अभी हम लोग थोड़ा बहुत कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हमारा जितना समय हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो हम इन चीजों से मुक्त रहते हैं। भगवान चैतन्य के आने आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए पवित्र नाम का जप को ही सुझाया, यानी पवित्र नाम का जप करो, कीर्तन करो, तो तुम्हें क्या हो जाएगा, भगवत साक्षात्कार होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति वेदों को सीखते हैं, ओमकार का उच्चारण करते हैं और ब्रह्मचर्य के क्षेत्र में महान जो ऋषि हैं वो भी क्या है, ब्रह्मन में प्रवेश करते हैं। लेकिन ऐसी पूर्णता की इच्छा के लिए उन्हें संन्यास का पालन करना पड़ता है। और ज्ञान की वैदिक पद्धति के छात्रों को प्रारंभ से गुरु के साथ रहने और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए ओमकार का उच्चारण करना और परम निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती है ना। तो देखिए कितना टफ है, जो कि आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। आज के समय में न तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है और न ही कि संन्यास में
व्यक्ति संन्यास का पालन कर पाता है, और वैदिक और ऐसी गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का और ओमकार का उच्चारण करके निर्विशेष ब्रह्म की शिक्षा दी जाती थी, जो कि आज के समय में कुछ भी नहीं होता है। इस प्रकार वो ब्रह्म के दो स्वरूप के बारे में वो परिचित हो जाते थे, एक परमात्मा और ब्रह्म के बारे में। तो यहाँ पर जो इस प्रथा के छात्रों को आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए आवश्यक है कि वह ब्रह्मचर्य जीवन यानी अविवाहित जीवन को बिताना था, वो इसको बिताते थे। लेकिन आज के समय में ये ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। विश्व भर में इसका सामाजिक ढांचा इतना बदल गया है कि छात्र जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिलाना संभव नहीं है। यद्यपि विश्व में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं के लिए अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन एक भी संस्था नहीं है जहां ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों में शिक्षा दी जा सके। ब्रह्मचर्य के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना बहुत कठिन है। इस कलयुग के लिए शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की कि भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के अतिरिक्त परमेश्वर के साक्षात्कार का कोई उपाय नहीं है। हरे नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। तो अगला टॉपिक है प्रचार ही सार है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार की महत्ता पर जोर दिया और सभी पतित आत्माओं के उद्धार के लिए देश की यात्रा की। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में चैतन्य महाप्रभु ने जाकर के सभी को इस ज्ञान से इस संकीर्तन आंदोलन से क्या किया, सभी को लाभान्वित किया और सभी जगह प्रचार किया, सर्वत्र प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु भारत के में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए विभिन्न भागों की उन्होंने यात्रा की और अपने निजी व्यवहार से इसके एक उदाहरण प्रस्तुत किया और भक्ति संप्रदाय में कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए। और वैष्णव की रुचि ही हमेशा होती है कि वो परोपकार में होती है। तो प्रहलाद महाराज भी परम वैष्णव हैं और हमारे महाजन हैं। उन्होंने भी यही उपदेश दिया कि वो बोलते थे, जब भगवान नरसिंह देव ने उनसे पूछा कि आपके लिए आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मुझे अपने उद्धार की कोई कामना नहीं है, मुझे इन सभी पतित आत्माओं का उद्धार करने की बड़ी इच्छा है जो भक्ति ज्ञान से अपरिचित हैं, जिनको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है, इनका उद्धार आप कर दीजिए। तो जो वैष्णव है, जो भक्त है, वो पर दुखी है ना। तो अपनी बुद्धि का उपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं, जो क्या है, जो भक्ति के ज्ञान से रहित है। चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को सारे विश्व में फैलाना चाहते हैं, है ना। पृथ्वी ते आछे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मेरा नाम। तो प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर में संकीर्तन सुनाई पड़ेगा और उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए हम विश्व भर में उनके संदेशों का प्रसारण और करने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी कृपा से लोग इससे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। और निसंदेह हमारी पुस्तकें से पाश्चात्य देशों में, विशेषतः अमेरिका और यूरोप में भी क्या हो रहा है, भक्ति का प्रचार हो रहा है। और चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, और इस तरह चैतन्य महाप्रभु के जो प्रचार है इसको फैला रहे हैं। तो इसी शुभकामना के साथ आज का भक्ति वृक्ष प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है और हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलेंगे और इसी शुभकामना के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम